नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस एकदम बड़ी प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज मैं आप सभी के सामने टॉप 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि बार बार आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में ये वीडियो होने वाली है, पूरा देखिएगा। इस क्लास के बाद में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस पीडीएफ से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आज आपके पूरे फिर 50 इडियम्स बढ़िया से आप तैयार कर चुके होंगे। बहुत बढ़िया अपने आप में ये वीडियो होने वाली है, आपको बेहद मजा आने वाला है। तो शुरुआत करता हूं। आज का सबसे पहला इडियम आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, ब्लो स्मोक। ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को लेकर के झूठ बोल रहे हो, है ना, जिससे कि आप दूसरों को थोड़ा सा परप्लेक्स कर सकें, तो उसी को आप बोलते हैं ब्लोइंग स्मोक, है ना। ब्लोइंग स्मोक यानी कि झूठ बोलना। नेक्स्ट, वाइप द फ्लोर विद समवन। वाइप द फ्लोर विद समवन का मतलब होता है किसी को बहुत आसानी से धूल चटा देना, अर्थात किसी को बहुत आसानी से हरा देना, ठीक है। दैट इज वाइप द फ्लोर विद समवन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने था टू गो पियर शिफ्ट। पियर शिफ्ट जानते हो क्या होता है? यानी कि जब आप गलत हो जाएं, आप किसी काम को अच्छे के लिए करने के लिए गए तो आपसे गलत हो गया, तो उसी को बोलते हैं टू गो पियर शिफ्ट, यानी कि टू गो रॉन्ग। नेक्स्ट, इनक्रेडिबली, फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई भी एक ऐसा काम जो बिल्कुल मूर्खता भरा हो, है ना, जो बिल्कुल लगभग असंभव हो, तो बेटा ऐसे काम को आप बोलते हैं सीधी सीधी सी आप बोलेंगे सर लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री। क्या बेटा? लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, यानी कि कोई भी एक ऐसा काम जो लगभग लगभग मूर्खता भरा हुआ है और असंभव है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बहुत आपको पढ़ा रखा है, छिपा हुआ वरदान। कोई भी ऐसी चीज जो शुरुआत में आपको लगेगी सर बर्बाद कर गई, लेकिन बाद में पता चला अरे प्रभु बचा लिया आपने, तो दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि एक ऐसी चीज जो शुरुआत में बुरी हो लेकिन बाद में वो अच्छी हो जाए। ध्यान सुनना, ठीक है। दैट इज मेरे बच्चा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आपने बोला कि अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। कोई भी एक ऐसी अच्छी चीज जो शुरुआत में आपको बुरी लगी लेकिन वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इन डीप वाटर, बेटा इन डीप वाटर का मतलब होता है सीधा सीधा क्या मेरे बच्चा? परेशानी में होना, है ना। और परेशानी में होने को आप बोलेंगे लाडली इन ट्रबल, है ना। इन ट्रबल यानी कि मेरे बच्चे इन डीप वाटर। क्लीन द एयर, क्लीन द एयर का मतलब होता है टू डील ओपनली विद मिसअंडरस्टैंडिंग्स टू गेट रिड ऑफ देम, यानी कि जब आप लोगों से खुल करके बात करते हैं कि भाई जो भी आपके मन में गलत फहमी हुई आइए बैठ करके आमने सामने बात कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं बेटा क्लीन द एयर। चलिए जी आगे बढ़ जाता हूं। एट वंस फिंगर टिप्स, बेटा फिंगर टिप्स पर कोई चीज आ गई यानी कि आपके पास बहुत बढ़िया नॉलेज है या फिर आपके पास किसी काम की कंप्लीट नॉलेज है, दैट इज एट वंस फिंगर टिप्स। आगे लेकर के चलता हूं जी। थ्रो कोल्ड वाटर, आपने किसी पर भाई साहब ठंडा पानी डाल दिया, यानी किसी को आपने डिस्करेज कर दिया, है ना। दैट इज मेरे बच्चे आपका थ्रो कोल्ड वाटर। सेलिंग लाइक हॉट केक, बहुत तेजी से बिकना, किसी चीज को एकदम हाथों हाथ बिक जाना, दैट इज सेलिंग लाइक हॉट केक, है ना। सेलिंग आउट क्विकली, बहुत तेजी से अगर कोई चीज बिक जा रही है। डोंट कास्ट पील्स बिफोर स्वाइन्स, यानी कि जब तक आपके हाथ सफलता ना आ जाए तब तक उसे मत गिनो, है ना। तो उसी को आप बोलते हैं बेटा डोंट कास्ट पील्स बिफोर द स्वाइन, यू मस्ट सेक्रीफाइस समथिंग टू क्रिएट समथिंग बिगर। चलो नेक्स्ट पर आता हूं। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने का बहुत बढ़िया टैलेंट, है ना। जब आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बोलने का आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट होता है, दैट इज अपना गिफ्ट ऑफ द गैप। अराउंड द क्लॉक, बेटा 24 घंटे जब आप लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं लगे पड़े, रेस्ट ही नहीं कर रहे, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या लाडले? अराउंड द क्लॉक। आगे बढ़ता हूं। बेटर लेट देन नेवर, है ना। वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई चीज है तो वहां भले आप पहुंच जाइए, भले आप लेट पहुंचे, ठीक है ना। दैट इज आपका बेटर लेट देन नेवर। ब्रेड एंड बटर, बेटा रोजी रोटी, जिससे आपका घर चलता है, जिससे आपके जीवन की जितनी भी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, उसे बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। सिट टाइट, सिट टाइट का मतलब होता है मेरे बच्चे जब आप बिल्कुल ध्यान से पेशेंटली बैठे हुए हैं, धैर्यपूर्वक किसी चीज में बैठे हुए, दैट इज मेरे बच्चे आपका सिट टाइट। नेक्स्ट, प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब प्लेजर मतलब मेरे बच्चे 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। अक्सर आप ये कहावत सुनते हो ना कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो उसी को बोलते हैं बेटा 9 days वंडर। नेक्स्ट, ब्रेक न्यू ग्राउंड, बेटा नए रिकॉर्ड्स तोड़ देना, है ना। जब आप किसी भी चीज को लेकर के एकदम बिल्कुल टू डू समथिंग इनोवेटिव, जब आपने कोई चीज नई खोज ली, नई चीजों का आविष्कार कर लिया, दैट इज ब्रेक न्यू ग्राउंड। वेयर द शू पिंचेस, क्या मेरे बच्चा? वेयर द शू पिंचर्स, यानी कि वेयर द डिफिकल्टीज लाई, जहां पर भाई साहब परेशानी, उसी को आप बोलते हैं बेटा वेयर द शू पिंचर्स। नेक्स्ट, अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी बेटा फसाद की जड़, है ना। कोई भी एक विवाद, उसी को बोलते हैं बोन ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, या फिर आपका सीधी सी बात है बोन ऑफ कंटेंशन। स्टैंड इन वंस आउन लाइट, क्या मेरे बच्चा? स्टैंड इन वंस आउन लाइट, इट सिंपली मीन्स दैट टू एक्ट अगेंस्ट वंस आउन इंटरेस्ट, जब आप अपने खुद के जो इंटरेस्ट हैं उसके अगेंस्ट जाकर के काम करते हैं, दैट इज स्टैंड इन वंस आउन लाइट। नेक्स्ट पर आता हूं टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी बस गुजर बसर करना, बहुत कम आमदनी के साथ अगर आप गुजारा कर रहे हैं, दैट इज टू मेक बोथ एंड्स मीट, बहुत कम पैसे के साथ अपना जीवन जीना, बहुत कम पैसे के साथ गुजारा करना, उसी को आप बोलते हैं मेरे बच्चे क्या? टू मेक बोथ एंड्स मीट, फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करना। अंडर द वेदर,
द ईडियम इज मेरे भैया अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आप बीमार हो, फीलिंग सिक। बोलो एक बार, अंडर द वेदर यानी मेरे बच्चा फीलिंग सिक, बीमार होना। द बॉल वाज नाउ इन हिज कोर्ट, यानी कि जब फैसला आपके ऊपर हो, सब कुछ आपके फेवर में हो, तो उसी को बोलते हैं द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, है ना। तो यानी मेरे बच्चा इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द नेक्स्ट एक्शन और डिसीजन। नेक्स्ट, पुल योर सेल्फ टूगेदर, जब आप अपने खुद पर काबू करें, है ना, जब आप खुद को बिल्कुल एकदम काम रखें, शांत रखें, अपने धैर्य के साथ आगे बढ़ें, दैट इज मेरे बच्चा पुल योर सेल्फ टूगेदर। आगे बढ़ जाते हैं जी। नेक्स्ट आपके सामने है बच्चा, आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस टूडे, आई एम ब्लैंक। हाँ जी, आपने बोला मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, मैं हूं, तो बेटा आप बीमार रहे होंगे, तो उसी को आप क्या बोलना है, फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, यानी मेरे बच्चा फीलिंग सिक। जब आप बीमार फील करते हैं तो उसी को आप इडियोमेटिक भाषा में बोलते हैं फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। नेक्स्ट, 40 विंग्स, भैया 40 विंग्स बहुत पढ़ा है आपको लाडले, झपकी, है ना, झपकी को बोलते हैं बेटा 40 विंग्स, जिसको आप बोलते हैं नैप, है ना, इसी को आप बोलते हैं बेटा ड्राउसीनेस, ड्राउसीनेस, है ना, इसी को आप मेरे बच्चा बोल देंगे क्या, 40 विंग्स हो गया, ड्राउसीनेस। ब्लिंक, डोज, DOZE डोज, है ना, इन सभी का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर की अल्प निंद्रा, जब दोपहर में हम सो जाते हैं। स्प्लिट वंस साइड्स, स्प्लिट वंस साइड्स का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली अम्यूज, जब आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओ, दैट इज मेरे बच्चे आपका स्प्लिट वंस साइड्स, यानी बी वेरी एक्सट्रीमली, आपका क्या मेरे बच्चा, किसी चीज को लेकर के आश्चर्यचकित हो जाना। कट अ सोरी फिगर, यानी मेरे बच्चे जब आप किसी पर बढ़िया इंप्रेशन ना छोड़ पाए, दैट इज कट अ सोरी फिगर। ए मेयर नेस्ट, मेरे बच्चे ए मेयर नेस्ट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो कि कंफ्यूज्ड है ना, जहां पर आप खुद भ्रमित हैं, उसी को आप बोलते हैं मेरे बच्चे ए मेयर नेस्ट, अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन। बोलो एक बार, मेयर नेस्ट मेरे बच्चे कंफ्यूज्ड सिचुएशन, जब आप खुद में ही भ्रमित हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, दैट इज मेरे बच्चे अ मेयर नेस्ट, यानी कि एक भ्रमित सिचुएशन। आगे बढ़ता हूं, लैंड एन ईयर, ध्यान से देखो बेटा, लैंड एन ईयर, बिल्कुल ध्यान से अगर आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो दैट इज मेरे बच्चे आपका लैंड एन ईयर, है ना। आप बिल्कुल कान लगाओ, अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे ट्रिक बना लो इसकी कि आपने अपनी जो कान है ना वो लैंड जमीन पर लगा रखा है, इस तरीके से ट्रिक बना लो जमीन पर, अच्छा, जब दीवार पे कान लगा सुन तो क्या क्या कह रहा है, तो वो हो गया आपका लैंड एंड ईयर। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। बैड ब्लड मेरे बच्चे दुश्मनी होना, सीधी सी बात है मेरे भैया ना, बैड ब्लड क्या हो गया मेरे बच्चे, दुश्मनी होना किन्हीं भी दो लोगों के बीच में। ब्लू ब्लड बेटा शाही, घराने से अगर कोई ताल्लुकात रखता है उसे बोलते हैं बेटा ब्लू ब्लड। नेक्स्ट, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा, है ना, ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, सर्वे सर्वा, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी की सारी ताकतें हैं, तो उसी को आप बोलते हैं मेरे बच्चे क्या, ऑल इन ऑल, यानी कि ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, जहां पर आप हर चीजों को एक साथ लेकर के चल रहे हो। नेक्स्ट, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है जब आप मेरे बच्चे किसी को क्या करें भाई, दंड दे दे, पनिश करें, कि उठा के लाइए हमारी दंड संहिता, और दंड संहिता में आपने देखा अच्छा इसका दंड का ये अपराध होता है, ये पनिशमेंट है, तो इस तरीके से, तो ब्रिंग टू बुक मेरे बच्चे किसी को पनिश करना। होल्ड योर हॉर्सेस, अपने आप पर काबू पाना, है ना, अपने आप को बस बनाए रखना कि बस अभी नहीं अभी नहीं, तो बेटा दैट इज होल्ड योर हॉर्सेस, स्लो डाउन, थोड़ा सा अपने आप पर काम डाउन करना एक तरीके से। ए फाइनेंशियल बर्डन, कोई भी एक ऐसी चीज जो फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन आ पड़ी है बेटा, तो वो होता है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो बिना मतलब बस आपके ऊपर बर्डन है ना, काम की नहीं, बस वो आप पे फाइनेंशियल बर्डन डल गया, तो दैट इज आपका व्हाइट एलिफेंट। क्लैम अप, द वर्ड इज मेरे बच्चे क्लैम अप, तो क्लैम अप को याद रखना, क्लैम अप का जो मतलब निकलेगा टू बी अपसेट, टू बी फ्रस्ट्रेटेड, टू बिकम साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट होना। क्लैम अप का मतलब होता है खुद को शांत रखना, दैट इज टू बिकम साइलेंट। बरी द हेड्स्ट, अर्थात मेरे बच्चा दुश्मनी को खत्म करना, है ना, दुश्मनी को मेरे बच्चा खत्म करना, है ना। फॉरगॉट पास्ट क्वेरल, जो पूर्व में चली आ रही है आपकी दुश्मनी, उनको खत्म करना को बोलते हैं बरी द हेड्स्ट। ब्रेक अ लेग, मेरे बच्चे ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, है ना, विश गुड लक। और ब्रेक एन आइस, चुप्पी तोड़ना होता है बच्चा, आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट पर चलते हैं जी, नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा मेरे बच्चा, चलिए जी, नेक्स्ट इडियम आपके सामने है जी, फाइट शाई ऑफ, तो आपने बोला सर बाल बाल बच जाना, दैट इज है ना फाइट शाई ऑफ, है ना, वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका फाइट शाई ऑफ, टू अवॉइड, है ना, किसी चीज से बचना, किनारा करना। स्पीक ऑफ द डेवल, बेटा स्पीक ऑफ द डेवल का मतलब होता है अ पर्सन हु वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शॉव्ड अप, है ना, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बस अपनी शोइंग कर रहा, मतलब बहुत ज्यादा मैं ये करता हूँ, दैट इज मेरे बच्चे स्पीक ऑफ द डेविल। चलिए आगे बढ़ता हूं जी, अलाउ मोर मनी टू बी स्पेंड, जब आप थोड़ा अपना खर्चा बढ़ा दें, तो यानी मेरे बच्चे आपने अपनी पर्स की जो स्ट्रिंग्स है ना उनको थोड़ा खुला कर दिया, थोड़ा और पर्स आप खोल रहे हैं और ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स का मतलब होता है बेटा और ज्यादा खर्चा करना। पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना, यानी अब किसी को आप कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, जो तुमने मतलब वादा किया तो उसे निभाओ, या फिर आप किसी से कह रहे हैं कि भाई मतलब किसी की मजाक उड़ाने को बोलते हैं पुल समवंस लेग। ईट लाइक अ बर्ड, बहुत कम भोजन करना, जैसे कई बार लड़कियां डाइटिंग पे होती है इस तरीके से, है ना, तो जब भी कभी कोई बहुत कम भोजन करता है तो उसे बोलते हैं ईट लाइक अ बर्ड।
हैंग इन देयर तो यानी मेरे बच्चा डोंट गिव अप। जब आप किससे करेंगे नहीं नहीं टिके रहो, है ना, हटो मत, तो उसे बोलते हैं बेटा हैंग इन देयर, वहीं पर डटो। ऑल ग्रीक टू मी, जब आपके लिए बेटा हर कोई अननोन, आप किसी को जानते ही नहीं, दैट इज मेरे बच्चा ऑल ग्रीक, है ना। कोई भी एक ऐसी चीज जो बिल्कुल आपकी पकड़ से बाहर हो, समझ से बाहर हो, दैट इज ऑल ग्रीक। कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। ही स्टार्टेड पुअर एंड लेटर बिकम वेरी रिच, उसने शुरुआत में गरीबी में शुरू किया लेकिन बाद में किया। तो बेटा इसी को आप लाडले क्या बोलते हो, तो आप बोलेंगे वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। बेटा रैग्स टू रिचेस का मतलब होता है गरीबी से अमीरी तक का सफर। टेक टाइम बाय द फोरलॉक, टेक टाइम बाय द फोरलॉक का मतलब होता है जब आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को साइज कर ले, जब कर ले कि बस ये तो मेरी है भाई साहब, इसको नहीं जाने दूंगा, दैट इज मेरे बच्चा टेक टाइम बाय द फोरलॉक। आपने बोला ठीक है सर, टेक टाइम बाय द फोरलॉक यानी किसी भी अपॉर्चुनिटी को जब्त कर लेना, पकड़ लेना, कब्जा लेना, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। स्नेक इन द ग्रास मेरे बच्चा छिपा हुआ दुश्मन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको पता नहीं है लेकिन वो भाई साहब बिल्कुल छुपा हुआ दुश्मन, उसे बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। बैड ब्लड मेरे बच्चा दुश्मनी होना, है ना। दुश्मनी होने को आप क्या बोलेंगे, आपने बोला हार्ड लक लो, तो बेटा आप बोलेंगे सर बैड ब्लड, बैड ब्लड मेरे बच्चा दुश्मनी होना, यानी मेरे बच्चा इल फीलिंग, है ना। जब आप किसी के प्रति दुश्मनी वाली भावना रख रहे हो उसे बोलते हैं मेरे भाई बैड ब्लड। चलो एक बार आप इन सभी ईडियम्स को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इन सभी 50 इडियम्स की पीडीएफ आपको इंग्लिश बाय शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मैं दे चुका हूं। और अपनी तैयारी को अगर आप और अच्छे से आगे लेकर के जाना चाहते हो मेरे बेटा, तो आप क्या काम कर सकते हैं कि आप हमारे सुपर पास लाइव से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक सब्सक्रिप्शन है, केवल एक सब्सक्रिप्शन, और इसमें हम आपको सब कुछ दे देते हैं। सब कुछ का मतलब सब कुछ, यानी कि आप एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की करो, बैंकिंग की करो, पंजाब के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बंगाल की करो, महाराष्ट्र, यूपी, टीचिंग, उड़ीसा, डिफेंस, बिहार, सभी एग्जाम्स की मेरे बच्चे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट्स, हर एक एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स और डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, सब कुछ हम आपको दे देते हैं मात्र और मात्र मेरे बच्चे 429 रुपए में पूरे 90 दिनों के लिए। यानी कि एक बार आपको केवल 429 रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है और मेरे बच्चे फिर कुछ नहीं खर्च करना आपको, क्योंकि सब कुछ ही हमने आपको दे दिया। कुछ भी करो मेरे बेटा, जितना दमो पढ़ो, और ये भी एकदम नहीं करना, पहले 1 रुपए का बेटा मेरे ट्रायल ले लो और फिर मेरे बच्चे आप जो है आगे बढ़ जाना। 1 रुपए में 2 दिनों का ट्रायल है हमारे पास में, ठीक है। ध्यान रखना जब आप जुड़ते हैं तो कूपन कोड लगाना होगा शानू। जब आप ये कूपन कोड लगाओगे ना बेटा तब जाकर प्राइस ये, वरना 499 रुपए आपके लग जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कूपन कोड शानू लगाओगे तो 429 रुपए आपके कटने वाले हैं। सब कुछ आपको देंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ मेरे बच्चे जो आपको चाहिए A to Z। प्राइस आप देख सकते हैं, 3 महीने वाला लोगे बेटा 429 है, 12 महीने वाला लोगे 1399 है, और मेरे बच्चा पूरे 18 महीने का लोगे तो 1799 है। लेकिन ये सारी प्राइस कब है, जब आप कूपन कोड लगा लोगे शानू। तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए बेटा मैंने लिंक लगवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक लगवा रखा है, लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कूपन पे जाकर के शानू अप्लाई करो और मेरे बच्चे इसमें आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी सफलता की जो है नींव रखी जाने वाली है। और आपके सपनों की कीमत हम मांग रहे हैं केवल 429 रुपए, ठीक है ना, केवल मेरे बेटा। तो आप जरूर इसमें जुड़ जाइएगा। मेरी मेहनत अच्छी लगे लाइक कीजिए, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बेटा कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए फिर बनाऊंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू सो मच। डेली सुबह 11 बजे आपके लिए क्लास होती है, जरूर देखा करो लाइव, बढ़िया से एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। बाय बाय मेरे भाई, लव यू सो मच, टेक केयर।